What is historic Supreme Court order on governors assent to bill? गवर्नर्स एसेंट टू बिल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिकल ऑर्डर आया है। वो ऑर्डर क्या है? व्हाट इज इशू? The Supreme Court slammed Tamil Nadu Governor R.N. Ravi's conduct as unconstitutional, criticizing his prolonged inaction on 10 key bills. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि के कंडक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। अब ये कंडक्ट कौन सा था? तमिलनाडु असेंबली के द्वारा पास किए गए अबाउट 10 के बिल्स को लॉन्ग टाइम तक पेंडिंग करके रखा विदाउट एनी रिप्लाई। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट कहा है। द कोर्ट नोटेड दैट द ही फेल्ड टू एक्ट फॉर मंथ्स बिफोर स्टूपिडली रेफरिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट। कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ बिल को रेफर करने से पहले गवर्नर ने लॉन्ग टाइम पीरियड तक उन बिल्स को अपने पास पेंडिंग करके रखा। The top court deemed the 10 bills to have received assent, declaring following President Draupadi Murmu's actions to be void, assented to only one, rejecting 7 and not considering 2 bills. टॉप कोर्ट ने इन 10 बिल्स को जो कि गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड किए गए थे, सभी बिल्स को इसने एसेंट गिवन मान लिया है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 10 बिल्स पर जो एक्शन लिए गए थे, 1 बिल को एसेंटिंग इन्होंने गिवन किया था, 7 बिल को रिजेक्ट किया था, 2 बिल्स ऐसे थे जिनको कंसिडर ही नहीं किया गया था। इन सभी बिल्स को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू पास कर दिया गया है। इट ऑल्सो फिक्स्ड टाइम लिमिट्स ऑफ 1 to 3 months फॉर गवर्नर्स टू टेक एक्शन ऑन फ्यूचर बिल्स। फ्यूचर में किसी भी स्टेट असेंबली के द्वारा अगर कोई बिल पास किया जाता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड किया जाता है, 1 to 3 मंथ के अंदर गवर्नर या प्रेसिडेंट को इस पर अपना एसेंट या डिसेंट या जो भी रिप्लाई है वो गिवन करना होगा। The court said that a governor must be a friend, guide and philosopher to the state and not a hindrance. कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर को स्टेट का फ्रेंड होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए, हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। What is the argument of तमिलनाडु स्टेट ऑन दिस इशू? इस इशू पर तमिलनाडु स्टेट का आर्गुमेंट क्या है? तमिलनाडु said through machination of the governor, center take decisions on issues coming within the ambit of the state legislative domain. तमिलनाडु स्टेट ने कहा कि गवर्नर का मशीनेशन किया जा रहा है। स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन में आने वाले सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू डिसीजन टेकिंग कर रही है। इट आर्ग्यूड दैट द गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द consideration of the president is limited and confined to specific circumstances detailed in the provision to article 213 of the constitution. तमिलनाडु ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है, बट कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में ही गवर्नर किसी बिल को रिजर्व करके रख सकता है। उसके लिए 213 आर्टिकल के अंदर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज नॉट गिवन एनी रिजर्व व्हाट्सएवर फॉर विदहोल्डिंग एसेंट। प्रेसिडेंट ने भी तमिलनाडु के कुछ बिल को विदहोल्ड करके रखा, बट किसी टाइप का कोई रीजन उन्होंने गिवन नहीं किया। दिस इज अ हाईली आर्बिट्रेरी एक्शन वायलेटिंग आर्टिकल 14, 200, 201। तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक आर्बिट्रेरी एक्शन है। आर्टिकल 14, 200, 201 का इसमें वायलेशन किया गया है। आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वलिटी का प्रोविजन है। 200 के अंदर किसी भी बिल को एसेंट ग्रांटिंग करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। 201 के अंदर प्रोसीजर रिगार्डिंग बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 201 के अंदर गवर्नर किसी भी बिल को अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखता है तो इसके लिए प्रोसीजर गिवन है। What does the Constitution say? Article 200 of the Constitution lay down that when a bill passed by state legislature is presented to the governors for their assent, they have 4 alternatives. Number 1, यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 के अंदर ये ले डाउन किया गया है कि अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास कर दिया जाता है, गवर्नर के एसेंट के लिए उसको प्रेजेंट किया जाता है। इस केस में गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। नंबर 1, मे गिव एसेंट टू द बिल। गवर्नर चाहे तो इस बिल को एसेंट गिवन कर सकता है। नंबर 2, मे विदहोल्ड एसेंट टू द बिल, दैट इज रिजेक्ट द बिल इन विच केस द बिल फेल टू बिकम लॉ। गवर्नर चाहे तो किसी भी बिल के एसेंट को विदहोल्ड करके रख सकता है। इस केस में बिल रिजेक्ट हो जाता है और वो लॉ नहीं बन पाता है। नंबर 3, मे रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न करके रख सकता है। फोर्थ केस में कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो उस बिल को रिजर्व करके रख सकता है। ये 4 अल्टरनेटिव्स गवर्नर के पास होते हैं आर्टिकल 200 के अंडर। गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेस पर वर्क करना होता है। द गवर्नर मस्ट रिजर्व ओनली सर्टेन बिल्स लाइक दोज व्हिच रिड्यूस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दे मे आल्सो रिजर्व बिल्स ऑन कॉन्करेंट लिस्ट दैट आर रिपग्नेंट टू अ यूनियन लॉ बेस्ड ऑन अ मिनिस्टर एडवाइस। गवर्नर्स को कुछ सर्टेन बिल्स
को ही प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना चाहिए। सच एज हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने से रिलेटेड कोई बिल है, कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड कोई बिल है, इस टाइप के बिल्स को ही गवर्नर को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन। किसी भी बिल के रिगार्डिंग गवर्नर को कितने दिन के अंदर अपना डिसीजन देना होगा, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है। वैन अबाउट प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन से रिलेटेड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन गिवन किया है। कोर्ट रूल्ड दैट अ बिल कैन नॉट बी रिजर्व्ड फॉर अ प्रेसिडेंट कंसिडरेशन वंस इट हैज बीन रिटर्न टू द स्टेट लेजिस्लेचर, रिकंसिडर्ड एंड रीसबमिटेड फॉर असेंट। कोर्ट ने कहा है कि उस बिल को प्रेसिडेंट के रिजर्व के लिए गवर्नर नहीं रख सकता। अगर एक बार गवर्नर ने स्टेट असेंबली की रिकंसिडरेशन के लिए इसको फॉरवर्ड किया, अगेन स्टेट असेंबली के द्वारा इस बिल को पास किया गया और गवर्नर के एसेंट के लिए रिसबमिट किया गया, इस टाइप के बिल को प्रेसिडेंट के पास उसको रिजर्व करके नहीं रखा जाएगा रिकमेंडेशन के लिए। The only exception is if the bill in its second iteration is materially different from the original version. अगर सेकंड केस में स्टेट असेंबली के द्वारा जो पास किया गया बिल है उसका इटरेशन डिफरेंट है ओरिजिनल वर्जन से, उस केस में उसको प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड किया जा सकता है। जजमेंट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट सच रिजर्वेशन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल डिसैटिस्फैक्शन और पॉलिटिकल इम्पीडियंस एंड इज ओनली परमिसिबल व्हेन द बिल इज अ ग्रेव थ्रेट टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। जजमेंट के अंदर ये भी क्लैरिफाइड किया गया है कि कोई भी अगर बिल रिजर्व करके रखा जाता है तो पर्सनल डिसैटिस्फैक्शन या पॉलिटिकल इम्पीडियंसी के बेस पर उसको रिजर्व नहीं किया जाएगा। अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए थ्रेट से रिलेटेड कोई बिल है, इसी टाइप के बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गवर्नर रिजर्व करके रख सकता है। जजेस हैव सेट 3 मंथ्स डेडलाइन फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड वेदर टू असेंट टू बिल रेफर्ड बाय द गवर्नर। गवर्नर के जो बिल रेफर किया गया प्रेसिडेंट के लिए 3 मंथ के अंदर यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपना डिसीजन देना पड़ेगा। जजमेंट के अंदर एक प्रोविजन है, अभी जजमेंट आया है, any delay beyond this period must be accompanied by justifiable reason and communicated to the concerned state, the ruling state। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग में ये कहा गया है कि अगर 3 मंथ के अंदर कोई भी एसेंट या डिसीजन नहीं दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो कंसर्न स्टेट के लिए यहाँ पर कम्युनिकेट इसके साथ करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। हाउ गवर्नर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में गवर्नर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम गवर्नर्स आर नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट फॉर यूनियन एग्जीक्यूटिव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के अंदर गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक नॉमिनल हेड है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड है। गवर्नर एक्ट एज एन अपॉइंटी ऑफ द सेंटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन क्रिटिकल टाइम्स। गवर्नर सेंटर के अपॉइंटी होते हैं और क्रिटिकल टाइम में नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नर्स ऑफिस शुड नॉट डिटरमाइन पावर्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एट स्टेट। फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और गवर्नर के ऑफिस को स्टेट के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। इज जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल। क्या गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई भी बिल को इस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए रिजर्व करके रखा जाता है, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। द जजेस emphasize that any exercise of gubernatorial discretion must be under judicial review to prevent any disregard for the will of the people। जजेस ने एम्फेसाइज किया है कि गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इन्वोकिंग इट्स इनहेरेंट पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट डीम्ड द 10 पेंडिंग बिल्स टू हैव रिसीव्ड एसेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आर्टिकल 142 का यूज करके यहाँ पर 10 पेंडिंग बिल्स को एसेंट गिवन कर दिया है। व्हाट आर द रिकमेंडेशंस अबाउट दिस इशू। इस इशू से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन के द्वारा गिवन किए गए थे। इट मीन्स गवर्नर या प्रेसिडेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए गए थे। सरकारिया कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे वो मेनली प्रेसिडेंट से रिलेटेड थे। सरकारिया कमीशन 1987 हैज सबमिटेड दैट बिल शुड बी रिजर्व्ड इन रेयर केसेस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। सरकारिया कमीशन ने 1987 में ये यहाँ पर रिकमेंडेशन सबमिट किया कि बिल के अंदर अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तो उसको रिजर्व करके रखा जा सकता है। गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। सरकारिया कमीशन ये भी रिकमेंड किया कि गवर्नर को आर्टिकल 200 के बेस पर मिनिस्टर्स की एडवाइस पर वर्क करना चाहिए। इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड डिस्पोज ऑफ सच बिल्स विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसने ये भी रिकमेंड किया कि मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट को इस तरह के बिल्स को डिस्पोज कर देना चाहिए।
इफ प्रेसिडेंट withholding assent, the region should be communicated to the state government whatever possible. सरकारी कमीशन ने यह भी रिकमेंड किया कि अगर प्रेसिडेंट एसेंट को विदहोल्ड करके रखता है तो इससे रिलेटेड रीजन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए. The Punchi Commission 2010 had recommended that the governor should take a decision with respect to a bill presented for their assent within a period of 6 months. पुंछी कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि गवर्नर को इसके बिफोर जो भी बिल प्रेजेंट किया गया है 6 मंथ पीरियड के अंदर इसको अपना एसेंट गिवन करना चाहिए. हाउएवर दीज रिकमेंडेशंस वो हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड टिल डेट. पंची कमीशन या सरकारी कमीशन के द्वारा गवर्नर या प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस किए गए थे अभी तक इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. हाउ कैन दिस इम्पासी बी रिजॉल्व. इस इम्पासी को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. द मेन रीजन ऑफ दिस इम्पासी विच प्लॉड आवर फेडरल सेटअप इज द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गुबर्नेटोरियल पोस्ट. इस इम्पासी का जो मेन रीजन है वो जो कि हमारे फेडरल सेटअप को प्लॉड कर रहा है वो है गुबर्नेटोरियल पोस्ट का पॉलिटिसाइजेशन. मैनी पॉलिटिकल लीडर्स हैव कॉल्ड फॉर एबोलिशन ऑफ गवर्नर्स पोस्ट इन द पास्ट में कुछ पॉलिटिशियंस ने यह भी रिकमेंड किया है कि इस इम्पासी को सॉल्व किया जा सकता है अगर गवर्नर की पोस्ट को अबॉलिश कर दिया जाए. एज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर टू डू अ लिटिल बिट ऑफ सोल सर्चिंग. द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी amended टू प्रोवाइड दैट सीएम शैल बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने के लिए भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस किए जाते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा अमेंडमेंट करना चाहिए कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बिफोर कंसर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट किया जाना चाहिए. द रिकमेंडेशन ऑफ द पुंची कमीशन दैट गवर्नर में बी रिमूव्ड थ्रू एन इम्पीचमेंट बाय स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी प्रोविजन नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट स्टार्ट करे. ऐसा पावर स्टेट लेवल असेंबली को गिवन किया जाना चाहिए और ऐसा रिकमेंडेशन पुंची कमीशन ने किया था. दिस वुड आर्म द स्टेट लेजिस्लेचर विद द पावर टू रिमूव एन अनकोऑपरेटिव गवर्नर. इससे स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी कि अगर अनकोऑपरेटिव गवर्नर अनकोऑपरेटिव है तो स्टेट लेजिस्लेचर उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट करके उसको रिमूव कर सकता है.